नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का कुमार संभव की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत। मैं राजेंद्र कुमार आपके साथ मिलकर के प्रयास कर रहा हूँ कुमार संभव को समझने का, समझाने का। शुरू के पद्यों में हमने देखा कि पार्वती ने तपस्या करने का निश्चय किया और उसको तपस्या करने से रोकती हुई उसकी माता मेना ने कहा भी था, मनीषिता संति ग्रहेषु देवता इत्यादि। लेकिन दृढ़ निश्चय वाली पार्वती अपने उस उद्यम से हटी नहीं। इति ध्रुवेच्छा मनुशासति सुतां शशाकमेनाननियन्तुमुद्यमात् क ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्। इति इस प्रकार से कि अभीष्ट देवता तुम्हारे घर में ही हैं, तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अनुशासती, शिक्षा देती हुई, उचित शिक्षा प्रदान करती हुई भी मेना, पार्वती की माता मेना, ध्रुवेच्छाम सुताम, सुताम पुत्री को, और पुत्री का विशेषण आया है ध्रुवेच्छाम, अटल निश्चय वाली, दृढ़ इच्छा वाली सुताम पुत्री को, उद्यमात नियंतुम, उद्यमात उद्यम से, तप करने के उद्योग से, नियंतुम रोकने के लिए, न शशाक समर्थ नहीं हुई। इस बात का समर्थन किया जा रहा है उत्तरार्ध के द्वारा, इसलिए अर्थांतन्यास भी अलंकार है। क ईप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मन पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतीपयेत। कह कौन प्रतीपयेत, पलट सकता है, प्रतिकूल कर सकता है, पीछे लौटा सकता है, कौन, किसको? दो बातें बताइए, एक तो मनः मन को और दूसरा पयः पानी को। तो कौन मन और पानी को पीछे लौटा सकता है? कैसे मन को? ईप्सितार्थ स्थिर निश्चयम, ईप्सित यानी अभिष्ट, अर्थ यानी वस्तु, अभिष्ट वस्तु के लिए स्थिर निश्चयम, दृढ़ निश्चय रखने वाले मनः मन को, और कैसे पानी को? निम्नाभिमुखम, नीचे की ओर गतिशील, नीचे की ओर बहते हुए पयः पानी को, कह प्रतीपयेत, कौन पलट सकता है? तो इस प्रकार इसका अर्थ होगा कि ईप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः, अभिष्ट वस्तु के लिए दृढ़ निश्चय वाले मन को, और निम्नाभिमुखम पयः, और नीचे की ओर बहते हुए पानी को, क प्रतीपयेत, कौन पलट सकता है, कौन पीछे लौटा सकता है, अर्थात कोई नहीं लौटा सकता है। इसके बाद कदाचिदासन्न सखी मुखेन सा मनोरथज्ञं पितरं मनस्विनी अयाचतारण्यनिवासमात्मनः फलोदयांताय तपसमाधये। इसके बाद किसी समय पार्वती ने अपनी सहेली के मुख से, सहेली के द्वारा अपने पिता से फल प्राप्ति पर्यंत तपस्या के लिए वन में रहने की आज्ञा मांगी। कदाचित
कभी किसी समय अनुकूल अवसर पाकर के किसी समय मनस्विनी दृढ़ निश्चय वाली स्थिर चित्त वाली उस पार्वती ने मनोरथज्ञम पितरम, मनोरथ को जानने वाले, मन की इच्छा को जानने वाले पितरम पिता से आसन्न सखी मुखे न, विश्वस्त सखी के द्वारा, स्वयं याचना नहीं की, स्वयं नहीं कहलवाया, क्योंकि कोई भी कन्या जो बहुत लज्जाशील हुआ करती है वह अपने पिता से अपने वर के बारे में कैसे कह सकती है। तो आसन्न सखी मुखे न, विश्वस्त सखी के द्वारा फलोदयांताय, फलोदय तक, फल प्राप्ति तक, तपस समाधये, तपस्यार्थ या तपस्या के आचरण के लिए, तप रूप समाधि के लिए, आत्मनः अपने लिए, अरण्य निवासम अयाचत, अरण्य निवासम वन में निवास करने की, अयाचत याचना की, अयाचत या क्रियापद है, याचना की। पिता ने जो पूज्य हैं उन्होंने उसके उचित आग्रह को मान करके, संतुष्ट होकर के अनुमति प्रदान कर दी और पार्वती एक पर्वत शिखर पर चली गई जो शिखंडियों से युक्त था, मयूरों से युक्त था। हालांकि वही पर्वत शिखर उसकी तपस्या के बाद में गौरी शिखर के नाम से, यानी उसी पार्वती के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ था प्रजा में। अथानुरूपाभिनिवेशतोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयसा, प्रजासु पश्चात् प्रथितं तदाख्यया, जगाम गौरी शिखरम शिखंडिमत्। अथ इसके बाद, वनगमन की प्रार्थना करने के बाद, गौरी पार्वती का ही नाम है, पार्वती अनुरूप अभिनिवेश तोषिणा, ये गुरुणा यानी पिता का विशेषण है। अनुरूप अभिनिवेश तोषिणा, अनुरूप यानी उचित, योग्य, अभिनिवेश आग्रह, जो वर प्राप्ति का आग्रह था, उस वर प्राप्ति के आग्रह से तोषिणा संतुष्ट हुए। ये गरीयसा भी गुरु का ही विशेषण है, पिता का विशेषण है। गरीयसा यानी गुरुतम, पूज्यतम, पूज्यतम गुरु यानी पिता से कृताभ्यनुज्ञा, अनुज्ञा प्राप्त करके, अनुज्ञा प्राप्त करके और पश्चात बाद में प्रजासु, प्रजाओं में, प्रजाजन में, तदाख्यया प्रथितम, तदाख्यया उसकी आख्या से, यानी पार्वती की आख्या से, पार्वती के नाम से, जो गौरी नाम है उस नाम से, प्रथितम प्रसिद्ध हुए, शिखंडिमत, ये शिखर का विशेषण है, शिखंडिमत मयूरों से युक्त, शिखरम पर्वत शिखर पर, जिसका नाम बाद में गौरी शिखर हुआ था, वहां जगाम चली गई। तो अथ इसके उपरांत अनुरूप अभिनिवेश तोषिणा, योग्य आग्रह से संतुष्ट हुए, गरीयसा पूज्यतम गुरुणा पिता के द्वारा, कृताभ्यनुज्ञा प्रदत्त अनुमति वाली गौरी, गौरी पश्चात बाद में प्रजासु प्रजाजनों में, तदाख्यया प्रथितम उसी के नाम से प्रसिद्ध हुए, शिखंडिमत शिखरम
मयूरों से युक्त पर्वत शिखर पर जगाम चली गई तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के लिए कुछ रूप परिवर्तित करना पड़ता है, वल्कल वस्त्र धारण करना होता है। तो पार्वती ने अपने हार, मौक्तिक हार को त्याग करके और तपस्या के लिए उचित वल्कल वस्त्र को धारण किया। वल्कल वस्त्र पेड़ों की छाल से बने हुए वस्त्र को कहते हैं। विमोच्य साहारमहार्य निश्चया विलोलयष्टि प्रविलोप्त चंदनम बबंद बालारुण बभ्रुवल्कलम पयोधरोत्सेद विषीण सहति। आहार्य निश्चया, दृढ़ निश्चय वाली, सा वह पार्वती, उस पार्वती ने हारम विमुच्य, हार को छोड़ करके, मोतियों के हार को, मौक्तिक हार को विमुच्य छोड़ करके। कैसे मोतियों के हार को? विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम, ये हारम का विशेषण है। ऐसे हार को जो विलोल यष्टि, अपनी विलोल यानी चंचल यष्टि लड़ियों से, प्रविलुप्त चंदनम, चंदन को लुप्त कर देने वाला, पोंछ देने वाला था। पयोधरों के अंतर्गत जो चंदन लगाया जाता था शीतलता के लिए, उस चंदन को पोंछ देने वाला था। तो अथ आगे पुनः देखते हैं। आहार्य निश्चया, दृढ़ निश्चय वाली, जिसके निश्चय का हरण नहीं किया जा सकता है, यानी दृढ़ निश्चय वाली, सा उस गौरी ने, उस पार्वती ने, विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम, चंचल लड़ियों से पयोधरों के अंतर्गत चंदन को पोंछ देने वाले हारम, हार को विमुच्य छोड़ करके वल्कलम बबंध, वल्कल को, वल्कल वस्त्र को बबंध बांध लिया, अपने शरीर के ऊपर कस लिया। कैसे वल्कल वस्त्र को? दो विशेषण दिए गए हैं। एक तो है बालारुण बभ्रु और दूसरा है पयोधरोत्सेद विषीण सहति। तो पहला विशेषण जो वल्कल वस्त्र के रंग के बारे में जानकारी देता है, बालारुण बभ्रु, बाल जो अरुण है यानी उगता हुआ जो सूर्य है, उस सूर्य के समान बभ्रु, बभ्रु वर्ण वाले, ट्वेनी कलर वाले, ब्राउन कलर वाले, जिसको हम भूरा बोलते हैं, उस भूरे रंग वाले जो प्राइमरी कलर होते हैं, लाल, पीला और नीला, इनको उचित संयोजन में मिलाने पर बभ्रु वर्ण, भूरा रंग हमारे सामने आता है। तो बालारुण बभ्रु, नवोदित सूर्य के समान बभ्रु वर्ण वाले वल्कलम बबंध, वल्कल वस्त्र को बांध लिया, धारण कर लिया। वल्कल वस्त्र की विशेषता बताने वाला एक और विशेषण दिया है, पयोधरोत्सेद विषीण सहति। उसकी जो सहति है, जो जोड़ हैं, अवयवों के जो जोड़ हैं, वो विशीर्ण हो चुके हैं, विघटित हो चुके हैं। किसके कारण? अवयवों के जोड़ हैं वो कसावट के कारण विघटित होते हैं। तो यहाँ कसावट का कारण है पयोधरोत्सेद, पार्वती के पयोधरों के उत्सेद के कारण, उन्नति के कारण, ऊंचाई के कारण। तो संपूर्ण अर्थ होगा पयोधरोत्सेद विषीण सहति, पयोधरों के ऊंचाई से विषीण सहति, विघटित अवयव संश्लेष वाले बालारुण बभ्रु, नवोदित सूर्य के समान भूरे वर्ण वाले वल्कलम बबंध, वल्कल वस्त्र को धारण कर लिया। जो मूल वाक्य ये है कि सा, उसने हारम विमुच्य, उसने हारम विमुच्य, हार को छोड़ करके
वल्कलम बबंद वल्कल वस्त्र को धारण किया। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।